ओके सी हियर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा न्यूमेरिकल, यहाँ पे जो दिया है 4.63 एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द बोर थ्योरी। दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन अ रिड्यूस सिलेबस और उसी बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, तो ये भी गए हैं रिड्यूस सिलेबस में। ओके तो अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नेम है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यानी उसकी गलतियां। ओके उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, हाइड्रोजन का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो एटम कैसे दिखता है वो बताने के बाद उसने क्या गलतियां की, वो मिस्टेक हम उसके देखेंगे। लिमिटेशन यानी गलतियां। ओके अंडरस्टूड। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल failed to account for the final details of the hydrogen atom spectrum observed in the sophisticated spectroscope experiment। जब उन्होंने sophisticated स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। वहां पे उसने फाइनल डिटेल्स नहीं बताया हाइड्रोजन की कि कैसा स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। हमने देखा ना कि हमारे स्पेक्ट्रम के हिसाब से हमने देखा था कि ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन में स्पेक्ट्रल लाइंस लीमन से जाते हैं, ये है ना, बाल्मर से जाते हैं। लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा देखा था ना हमने, कोई N1 से जा रहा है, फिर ये N1 का हुआ, N इज इक्वल टू 1 का हुआ, N इज इक्वल टू 2 से फिर कौन सा, ये लीमन सीरीज हुई, N इज इक्वल टू 1, फिर स्टार्ट होता है हमारा बाल्मर सीरीज। तो ये सब लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, बट उसका टचेस ऑफ डिटेल्स उसने नहीं बताया कि कैसे फॉर्म हो रहा है। ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये लीमन सीरीज है, L सीरीज है, ये बाल्मर सीरीज है, बट हाउ डिड फॉर्मेशन ऑफ द विच कलर एंड परफेक्ट लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा उसने बताया नहीं है, तो फाइनल डिटेल्स उसने दिए नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द लिमिटेशन। ड्रॉबैक बोलो, लिमिटेशन मतलब एक गलती होगी बोर्स की। तो ये किससे पता चली हमें? स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट से उससे पता चली कि ये सिर्फ फाइनल डिटेल्स हमें बताया नहीं है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल। Then the second limitation, Bohr model was unable to explain the spectrum of atom other than hydrogen। Bohr model ने unable to explain the spectrum of atom other than, मतलब सिर्फ उसने किसका बताया? हाइड्रोजन को कंपेयर किया, बट हाइड्रोजन का ओनली एटॉमिक नंबर इज 1, बट अनदर एलिमेंट के नंबर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो फिर उसने एक ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता के, हाइड्रोजन का बता के, अदर एलिमेंट के लिए वो क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। उसने ओनली हाइड्रोजन की डिटेल्स बताया, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ओके ओके, बट अदर एलिमेंट का क्या? तो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक, लिमिटेशन, गलती उसकी, मिस्टेक बोर मॉडल की, कि उसे अनेबल टू एक्सप्लेन द अदर एटम डिटेल। ओके नेक्स्ट इज थर्ड, उसकी गलती, बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसने बताया कि हाँ, लीमन लाइन स्पिरिट फॉर्म होता है ना हमारा, ये जो हमने पढ़ा था लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन का, तो ये सब लीमन लाइन स्पिरिट, इस तरह से लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म होते हैं। ओके ये उसने डिटेल में बताया, बट ही कंपेयर द एटम आर्ट्स, मतलब उसने कंपेयर किया कि एटम क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से सन इज द nucleus and around the planets are rotated in the sun, these are the electron। ऐसे उसने बताया। सी इन दिस डायग्राम क्या बताया था उसने कि सन, हाँ ये प्लैनेट है और ये सन है हमारा सन। ओके दिस इज द सन, और सन इज द क्या कहा उसने? न्यूक्लियस है, और अराउंड द अदर सन के अराउंड बहुत सारा अर्थ रोटेट हो रहा है, अदर प्लैनेट रोटेट हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। अनदर प्लैनेट रोटेट हो रहे, तो ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स, उसने ऐसे बताया। ओके डन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं उसका क्या? नहीं तो ऊपर है ना, ये कहाँ पे रोटेट हो रहे हैं? ऊपर रोटेट हो रहे, सन के अराउंड अनदर इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लैनेट रोटेट हो रहे, ये नीचे नहीं गिर रहे, है ना, ऊपर रोटेट हो रहे किसी फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, जीमन इफेक्ट के वजह से ये नीचे नहीं गिर रहे, या कि उसके पास नहीं जा रहे, ये वहीं पे है, वही खुद के अराउंड भी रोटेट हो रहे हैं और सन के अराउंड भी रोटेट हो रहे हैं। तो ये जीमन इफेक्ट उसने कंपेयर किया हाइड्रोजन की, इस तरह से जैसे सन का मॉडल है, जैसे ऊपर प्लैनेट में सन के अराउंड अनदर प्लैनेट रोटेट हो रहे हैं, बट इज कंपेयर टू द हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट ऐसे जैसे इफेक्ट हाइड्रोजन में क्यों नहीं हो रहे?
जैसा ये मॉडल है, जीमन इफेक्ट, ये नीचे नहीं गिर रहे या इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा डिटेल्स उस थ्योरी में क्यों नहीं है? तो दिस इज दी सेकेंड थर्ड लिमिटेशन गलती बोर्स की, कि जीमन इफेक्ट, स्टार्ट इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट, इसने कुछ भी हमें एक्सप्लेन किया नहीं, बस इतना ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, पूरा डिटेल में उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तुमने कंपेयर किया सन के साथ, उसको प्लैनेट के साथ कंपेयर किया, तो टेल मी अबाउट द जीमन इफेक्ट, टेल मी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। Bohr is failed to tell about the Zeeman effect and start effect. So this is the third drawback of the limitation of Bohr model. Okay, then the fourth drawback and the last drawback of the Bohr's model, यानी उसकी चौथी गलती है, Bohr theory failed to explain the ability of atom to form a molecule by chemical bond. Bohr और एक फेल हो गया कि उसने एबिलिटी, मतलब एटम में क्या एबिलिटी है, क्या कर सकता है वो, है ना, और वो अगर किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जैसे हाइड्रोजन का वो बता रहा है कि वाटर के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद, H2O फॉर्म होने के बाद उसमें क्या एबिलिटी है, क्या होगा, तो ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम में क्या एबिलिटी है, हर एक एलिमेंट की क्या एबिलिटी है। तो बोर इज फेल दिस फोर्थ, उसकी गलती है कि उसने हमें डिटेल में नहीं बताया कि एटम में क्या एबिलिटी है, अगर वो किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म में, मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा। He does not tell about this. So ये उसकी फोर्थ गलती। It was therefore the thought that as a better theory was needed to explain the silent feature of atomic structure. तो इससे हमें पता चला कि ये चार ड्रॉबैक, कि इससे और एक बेटर थ्योरी हमें मिल सकती है, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज ही कर रही है। सो मच कंफ्यूजन क्रिएट हियर। सो कुछ तो भी ऐसी बेटर थ्योरी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, कि हम कंफ्यूज ना रहे कि एटम ऐसे है, एटम के जीमन इफेक्ट कैसा है, स्टार इफेक्ट कैसा है, उसकी एबिलिटी क्या है, किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद वो कैसे हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स में टोटल प्रेजेंट है, अगर वो किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो क्या रिएक्शन होगा। अगर ये सब हमें पता होना बहुत जरूरी है, तो एक अनदर थ्योरी हमें पता रहनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? ये है सब चार गलतियां बोर्स की, जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें बताया बट डिटेल में हमें नहीं बताया। अंडरस्टूड?